हेलो गाइस, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जो आप लोग VBU जेनरिक पेपर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो काफ़ी लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था ना, वो जैसे मैं अप्लाई किया था वैसे वैसे आप लोगों को सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाया था, और वैसे वैसे जो लोग कर रहे हैं बहुत कोई का फॉर्म अप्लाई हो जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है चलो देखते हैं, और सबका मैं बता दूंगा कि किस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो सभी प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया था। अगर जो लोग अभी तक फॉर्म अप्लाई का ट्राई भी नहीं किए हो तो यही प्रोसेस का फॉलो करना। आप लोग लॉगिन करना है ना, जिसको पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब कि रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन हो जाता है, और जिनका लॉगिन नहीं हो पाता है उनको यूज़र नेम करके पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्रिएट करने के बाद लॉगिन करोगे तभी जाके फॉर्म आप लोग भर पाओगे, एग्जामिनेशन फॉर्म। तो चलो देख लेते किस तरह के कमेंट्स आए हुए थे। तो देखिए, फर्स्ट कमेंट्स आ रहा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों से नहीं हो रहा है। तो देखिए, आप लोग को अगर नहीं हो रहा है ना, तो आप न्यू यूज़र नेम से आप लोग क्रिएट कीजिए, है ना। रजिस्टर फॉर न्यू यूज़र जो दिया हुआ है, रजिस्टर फॉर न्यू यूज़र, उसमें जाके आपको क्रिएट करना होगा अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो। समझ में आ रहा है। सेमेस्टर 1 आ रहा है तो क्या 4 फॉर्म फिल करना है क्या भाई? देखिए, वैसा नहीं है। सेम 1 to 4 आ रहा है, सेम 1 to 4 ऐसे सेलेक्ट आ रहा है। अगर सेम 1 आ रहा है तो सेम 1 ही आप लोग सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। रोल नंबर से ओपन नहीं हो रहा है, रोल नंबर से ओपन हो रहा है तो जैसे भी ओपन हो रहा है आप लोग कर लीजिए। रोल नंबर से भी किसी किसी का हो जाता है। और देखो यहाँ पे मेरा एडमिशन डेट का स्लिप खो गया है, क्या आप क्या करें? देखिए, एग्जैक्ट डेट नहीं डालना है। अगर एडमिशन स्लिप भूल आ गया है ना, तो आपको याद होगा जैसे किसी का सेशन 2016-19 है। ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल का बता रहा हूँ। तो 2016 का मोस्ट प्रोबेबली जो एडमिशन हुआ था अगस्त में होता है, याद रखिए अगस्त में होता है। तो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या डाल दीजिए, अपने से कोई भी डेट, जैसा कि आप लोग देख लीजिएगा सिर्फ संडे ना हो ऐसा डेट डालिएगा। तो 12 अगस्त 2016 ऐसे करके अपने से हिसाब से डाल दीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हो। आगे देखिए, सेशन 15-18 का जेनरिक इलेक्टिव पेपर के लिए न्यू यूज़र आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड शो कर रहा है, प्लीज़ हेल्प कैसे करें? तो देखिए, मैं एक बात बता दूं कि 2015-18 का 1-2 का मैंने अप्लाई करके देखा है तो अप्लाई हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे कोई कॉलेज हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कोई कॉलेज हैं जो कि पहले, मुझे जो लग रहा है कि ऐसे जो कॉलेज थे पहले थे VBU में, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कॉलेज जो पहले VBU में थे अब BBMKU में आ गए। अब किस में आ गए? वो BBMKU में। तो ऐसे कॉलेजों का अब नहीं ले रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अब ऐसे कॉलेजों का नहीं ले रहा है। तो आप लोग BBMKU से बात करें, और आपको इस पर अपडेट भी आया था कि BBMKU वाले बच्चों का धनबाद BBMKU उन लोग का है, मतलब कि एग्जामिनेशन लेगा, ये नहीं लेगा VBU। भले ही आपका जो डिग्री है UG का VBU का है। अब देखिए, मुझे नहीं बोलिए, अब जो है यूनिवर्सिटी वालों का ऐसा खेल है, अब हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो आप लोग का ये मोस्ट प्रोबेबली रीजन हो सकता है। अगर ये भी रीजन नहीं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर जो फॉलो कीजिएगा, आज वाला जो वीडियो है वो मैं बता दूंगा कि यूजर नेम से कैसे आप लोगों को फॉलो करते जाना है, और आप लोग को बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओ ब्रो। ठीक है, मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है जिस तरह से आते जाएगा वो मैं दिखा दूंगा। आगे देखिए, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड बता रहा है उसका बताइए। ठीक है, काम का ही वीडियो भाई, तुम्हारा नहीं हो रहा है तो क्या बाकी बहुत सारों का हो रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर इनवैलिड बता रहा है तो मैंने रीजन बता दिया है। ठीक है, और वैसा नहीं है। और भाई आपको मैं एक बात और बता दूँ चंदन, कि ऐसे फॉर्म जो आप अप्लाई कर रहे हो ना, अगर BBMKU से बात कर लीजिए, अगर आप लोग की यूनिवर्सिटी अगर मतलब कि चेंज हो जा रहा है तो, और अगर नहीं चेंज हो रहा है तो आप लोग ये वाला प्रोसेस फॉलो कीजिए। क्यों हो रहा है पता नहीं, आप एक बार कोशिश कीजिएगा सिस्टम से फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अगर मोबाइल से नहीं होता तो सिस्टम से करके देखिएगा। थैंक्स। देखिए, बहुत कोई का फॉर्म फिलअप हो जा रहा है, यूज़र आईडी क्रिएट ही नहीं हो रहा। तो आप लोग क्रिएट न्यू यूज़र में देखिए, मैंने बहुत सारे फॉर्म अप्लाई किए तो हो तो जा रहे हैं। 1-2 कोई का नहीं हुआ, मैं तो बताया 2 कोई का नहीं हुआ है। जो जिनका यूनिवर्सिटी चेंज हो जा रहा है उनका नहीं ले रहा है। सब्जेक्ट हम दूसरा चेंज करना चाहते हैं, कैसे होगा? देखिए, मेरा पेमेंट भी हो गया, इसका क्या सोल्यूशन है प्लीज़? अगर देखिए एडिट का टाइम देगा तो हो सकता है आपका होगा, नहीं तो आप वही आप सब्जेक्ट रखिए और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। प्लीज़ टेल मी दिस, आई हैव टू मेक 4 असाइनमेंट फॉर। हाँ, असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, जो भी इंटरनल में जिस तरह से आपका कॉलेज बता रहा है वैसे से आपको बनाना पड़ेगा। आप कॉलेज की बात सुने, अपने फ्रेंड्स की बात सुने। मोबाइल नंबर में OTP आने के बाद OTP डाल रहे हैं तो आगे प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, कभी कभी वो होता होगा वहाँ पे, मतलब कि कभी कभी प्रॉब्लम चलता होगा साइट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि OTP मैं डाला हूँ तो मेरा ले रहा है। हो सकता है कि कुछ देर के बाद आपका भी ले ले। सर, मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो कैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पता करें? प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, अगर यूज़र आईडी अगर आप लोग भूल गए ना और पासवर्ड, तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। न्यू यूज़र में जाना है आपको। न्यू यूज़र जो मैं बता रहा हूँ, और न्यू यूज़र वाला जो रजिस्टर फॉर न्यू यूज़र में आपको जाना है और सारा डिटेल्स भर देना है। सारा डिटेल्स बोलिएगा। मोबाइल नंबर कौन देना है? तो मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो आपको नया मोबाइल नंबर पर आप मंगवाना चाहते हैं, और ईमेल आईडी भी वैसे ही डालिएगा।
ठीक है। और पासवर्ड अपने से डालिएगा जो पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है, तो क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा। मुझे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मालूम, तो वही चीज़ तरीका जो मैंने बताया है वही फॉरगेट तरीके से अगर नहीं आ रहा है तो वही तरीके से करिए जो मैं तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप आप लोग को करना है। जैसे देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ऑफिशियल साइट में और एग्जामिनेशन फॉर्म करके एक जहाँ पे होगा वहाँ पे, यहाँ तक तो सभी आ जा रहे होंगे। अब यहाँ देखो यूज़र नेम में आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना। ध्यान से सुनिएगा, सबसे स्टार्टिंग में ट्राई यही करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालिएगा और यहाँ पे पासवर्ड अगर पता है, नहीं पासवर्ड पता है तो फॉरवर्ड पासवर्ड में जाओगे तो वहाँ पे आपका नेम पूछ रहा है और नंबर पूछ रहा है। तो जो नंबर से रजिस्टर थे और नाम एकदम एग्जैक्ट जैसा है वैसे ही लिखिएगा तो शायद मिल जाएगा। जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं, न्यू रजिस्टर किए हैं जो हाल फिलहाल कोविड के टाइम वाले, तो उनको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन पुराने रजिस्ट्रेशन वालों को दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ से जिनका नहीं हो पा रहा है उनको क्या करना मैं बता दे रहा हूँ। उनको जाना है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। ध्यान से सुनिएगा, बिना कोई देर के यहाँ पे चले जाना। यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट कोर्स में UGGE सेलेक्ट करना है, UGGE ये वाला। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट सेमेस्टर में आपको 1 to 4 आ रहा है, तो क्यों बोल रहे थे कि 1 आ रहा है, यहाँ देखिए 1 to 4 आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। कोई बात नहीं, अगर 1 आ रहा था तो अभी अपडेट ले लिया है। अब जैसे ही नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे फुल नेम पूछ रहा है, फुल नेम डाल देना। रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे करके होगा जिनका AH ऐसे करके कुछ होगा भरने हुए, फिर /2015 सारा का सारा एकदम सेम टू सेम डाल देना, सेम टू सेम। फिर यहाँ पे यूज़र नेम एकदम यही वाला डालना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाले वही यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड जाएगा, पासवर्ड जो आप अपना क्रिएट किए हो, नया पासवर्ड जो आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि किसी को क्रिएट करना है जिसका सीमा नाम है तो लिख देंगे सीमा, S कैपिटल जाएगा EEMA, फिर लिख देंगे 23 है ना हैज़, तो ऐसे पासवर्ड बन गया। यही पासवर्ड फिर सेम यहाँ पर रिटाइप करना है, समझ में आ रहा है, जो भी पासवर्ड वो बना रही हैं। फिर यहाँ पे एक नया ईमेल आईडी डाल देना है, जिस ईमेल आईडी में उनको मतलब कि आगे जाके अपडेट लेना है, और मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा, कोई भी मोबाइल नंबर दे देना, यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे जाओगे खुद ब खुद मैं बोल रहा हूँ कि आगे प्रोसीड हो जाएगा और आपका यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, किसी का इनवैलिड कैसे बता रहा मैं बता रहा हूँ। फुल नेम यहाँ डाल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से डाल रहे हैं यहाँ पे, और डालने के बाद जैसे ही पासवर्ड आते हैं ऐसे ऐसे घूमने लगता है गोल गोल। आप लोगों को भी ऐसा अगर हो रहा है तो बताइए, ऐसे ऐसे घूमता है और यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं होता, सारा ये ब्लैंक हो जाता है, इधर ब्लैंक हो जाता है और यहाँ लिख देता है इनवैलिड यूज़र नेम। तो मैंने बता दिया उनका प्रॉब्लम यही है कि वो उनका कॉलेज ऑफ BBMKU में चला गया है, तो उनका मतलब कि अब एग्ज़ाम VBU नहीं ले रहा है, ठीक है। इतना अपडेट मेरे पास है, तो ये आप लोग का दिक्कत हो रहा था। बाकी बहुत मतलब मैंने बहुत कोई अप्लाई ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो आगे का वीडियो वाला मैंने बता ही दिया है, वैसे ही प्रोसेस आप लोग को फॉलो करते चले जाना है और आप लोग का आराम से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अगर सिस्टम में खोलोगे तो देखो सिस्टम में इस प्रकार से खोल रहा है, और जैसे यहाँ पे भरोगे ना सारा चीज़ हो जाता है। जिनका अगर एक बार ट्राई करना है, जिनको भी ट्राई करना है कि मेरा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, तो एक बार सिस्टम में ही खोल के देख लीजिएगा, जैसा भी ऐसे खुलेगा आपका। फुल नेम यहाँ डाल देना, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल देना, यूज़र नेम आपका फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिपीट करना है, पासवर्ड अपने से कोई क्रिएट कर लेना, फिर से डालना। और यहाँ पे देखना अगर गोल गोल घूम के सारा ब्लैंक हो जाता है और यहाँ पे इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहा है, तो फिर आप इनवैलिड यूज़र नेम करके आएगा, तो आप समझ लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है और आपका डाटा यूनिवर्सिटी वहाँ पर अपलोड नहीं किया है। क्योंकि देखिए ये सारा फॉर्म भरने के बाद ना ऐसा नहीं है कि सब डाटा फिर से आगे जब जैसे ही प्रोसीड करोगे आगे खुलेगा तो सारा डाटा भरना है। बहुत सारा डाटा वो खुद मतलब कि पहले से ले लेता है, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के पास आपका डाटा नहीं है, इसलिए वैसा वो दिखा रहा है। वहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड करते हो सारा भर के, तो देखिए कांग्रेचुलेसन करके आएगा, और यहाँ पे आपका ना ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका नेम दिखेगा, यहाँ पे देखिए आपको नेम अपना दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम दिखेगा। जो यूज़र नेम आपका होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही बन जाएगा, और पासवर्ड आपका जो आप क्रिएट किए थे ना, जो डाले थे पासवर्ड और रिटाइप पासवर्ड, वही पासवर्ड यहाँ आ जाता है। अभी मैं फिर से ब्लैंक मतलब भरा हूँ, वही वाला मैं यहाँ पे अपडेट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ दिख जाएगा और यहाँ पे साइन दिख जाएगा। जैसे ही आएगा ना उसको फिर गो फॉर लॉगिन में जाना है। किस में जाना है? गो फॉर लॉगिन। और गो फॉर लॉगिन जाने के बाद डिटेल मिलाने के बाद आपको साइनअप लिखना है। क्या करना है? साइनअप पर जाना है। यहाँ से गो फॉर लॉगिन में जाने के बाद आपको आगे साइनअप में जाना है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जैसे ही जो चीज़ खुलेगा गो फॉर लॉगिन जाओगे वहाँ पे फिर साइन अप आएगा, तो वो जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। जब आपको लॉगिन और पासवर्ड मिल जाता है ना, तो आपको यहीं पे एग्जैक्टली देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, यहीं पे जाकर फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन दिख रहा है कहीं पे, यहीं पे यूज़र नेम और पासवर्ड में डाल के फिर लॉगिन कर लेना और आपका डाटा खुल के आ जाएगा। देखो गाइज, आपका इस तरह से डाटा खुल के आ जाएगा। तो डाटा जैसे ही खुल जाएगा ना, आप लोगों को कुछ चीज़ें भरने रहेंगी। कैसे क्या क्या मैं बता रहा हूँ। आधार नंबर आप भर दीजिएगा, नहीं तो आगे नहीं प्रोसीड करता है। आधार नंबर, डेट ऑफ एडमिशन मैंने बता दिया, अगर नहीं है तो आप वही ईयर का अगस्त वाला मंथ वाला कुछ डाल दीजिएगा आप, ठीक है। अगस्त या सितंबर जो भी आपको लगता है उसी के हाल फिलहाल डाल दीजिएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पे जो भरने हो
सकता है, आपको यहाँ पे एड्रेस खुद भरना है, ये ठीक है। एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे भरना। देखिए ये एड्रेस जो है ना, ये दोनों आपको भरना है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर आप लोग को स्ट्रीम सेक्शन में फिर जाके आपको जेनरिक पेपर चेक कर मतलब चूज करना है। आगे का प्रोसेस अगर देखना है तो पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा, वही वीडियो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया मैंने। आगे का प्रोसेस फॉलो कर लीजिएगा और फिर पेमेंट के लिए जाना है और 250 रुपये पेमेंट कर देना है। कितना? 250 रुपये लग रहा है आपको, ठीक है, 4 सब्जेक्ट के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपके सारे प्रॉब्लम का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग किसी भी हाल पर मतलब कि फॉर्म जल्दी भर दीजिए 26 से पहले, जिनका हो पाता है, ठीक है। और जिनका BBMQ लेगा एग्जाम, उस पर क्या अपडेट है चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइज, आप लोग का यही अपडेट है कि धनबाद के कॉलेजों के छात्रों की परीक्षा नहीं लेगा विभावी। ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड जेनरिक पेपर की परीक्षा को लेकर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के छात्र असमंजस में फंसे हुए हैं। वे 15-18 के छात्र, धनबाद और बोकारो के छात्र सबसे अधिक परेशान है। वही मैं बता रहा हूँ, इनकी परेशानी की मुख्य वजह यह है कि विनोद भावे से ये पास किए हैं, ठीक है, ध्यान देख लीजिए। लेकिन ये विनोद भावे ने इनका इनकार कर दिया। तो देखिए क्या हो रहा है ना कि आपका जो डाटा है BBMQ को भेज दिया है, ऐसे में BBMQ ही इन छात्रों की परीक्षा लेगा। तो आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया है। सेकेंड जेनरिक पेपर की परीक्षा जो मामला चल रहा है वो BBMQ का डाटा भेज दिया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा 15-18 के ही छात्र आप लोग अधिक असमंजस में। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने बता दिया है, तो आप लोग परेशान ना हो। छात्रों के अनुसार 18 तक BBMQ अस्तित्व में ही नहीं आया था, उन्हें विभावी ने ही रिजल्ट और डिग्री दी है। ऐसे में BBMQ उनके सेकेंड जेनरिक पेपर की परीक्षा कैसे लेगा। लेकिन वही BBMQ को मैं फिर से बता दूँ कि वही सारा चीज़ दिया हुआ है, दिशा निर्देश मांग लिया गया है और आप लोग का BBMQ को भेज दिया गया डाटा। तो आप लोग का एग्जामिनेशन अब कौन लेगा, तो BBMQ लेगा। और आप लोग अगर BBMQ प्रेशर मतलब कि एग्जाम लेने के लिए नहीं हो रहा है जल्दी, तो आप लोग जरूर से जरूर वहाँ पे जाइए। आप लोग थोड़ा सा जल्दी लेने के लिए बोलिए VC को, और BBMQ में भी जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, है ना। आप लोग पीछे ना रहें और सेकेंड जेनरिक पेपर का एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है। और सारे यूनिवर्सिटी जब एग्जाम ले रही है तो आप लोग को भी लेना चाहिए। और इंटरनल का एग्जाम VBO में होने वाला है, तो आप अपने कॉलेज से बात कर लें कि किस प्रकार से मतलब कि इंटरनल का एग्जामिनेशन हो रहा है, उसको स्किप नहीं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।